सिद्धेभ्यः ॐ नमः 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 सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं नमो लोहे सवसाहुनं ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघरोगप्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मृगपाशतीर्थ्या सरस्वती हरितरोदुलितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परं प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशबिन्ध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डश्रावकाचार्यणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमदाचार्यप्रवर्षे समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्लोककल्याणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते आवाज ठीक है? हाँ? क्लियर आ रही है? श्लोक 108 श्लोक हो चुके हैं। कल बताया था पुरुषोत्पास का लक्षण बताया और उस दिन क्या नहीं करना चाहिए यह भी बताया और क्या करना चाहिए यह भी बताया। तृष्णा सहित रहते हुए धर्म रूपी अमृत को स्वयं भी पीना चाहिए और दूसरों को भी पिलाना चाहिए और ज्ञान ध्यान में लवलीन रहना चाहिए उस दिन और अतंद्रालु आलस को छोड़ करके सारे के सारे कार्य करना चाहिए, ऐसा कल बतलाया गया था। अब पुनः पुरुषोत्पास का क्या स्वरूप है यह 109 नंबर के श्लोक में बताया जा रहा है। चतुराहार विसर्जन चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृद्भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरेत्
चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृद्भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति क्या कह रहे हैं? चतुराहार विसर्जनम उपवास, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना उपवास कहलाता है। चार प्रकार के आहार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले खाद्य, जिसके खाने से पेट भरता है, रोटी सब्जी दाल चावल लड्डू पेड़े जो कुछ भी है, इसके माध्यम से पेट भरता है, वह खाद्य कहलाते हैं। और इसके बाद में स्वाद्य, जो स्वाद लेने के लिए खाए जाते हैं वह स्वाद्य कहलाते हैं। जैसे पान है, इलायची है, सौंफ है, ये सब स्वाद में आते हैं। ये जो पदार्थ चाट करके खाए जाते हैं, बासुंदी, चटनी, जो ना तो एकदम पतले हैं और ना एकदम गाढ़े, बीच के जो रहते हैं, जिसको चाट करके खाते हैं, उसका नाम है ले। और पेय जो होते हैं, जो पीने योग्य जितने भी पदार्थ हैं, पानी है, दूध है, ताक छाछ है, जितने भी फलों के रस हैं, नारियल का पानी है, ठंडाई है, शरबत है, जो पीने योग्य पदार्थ होते हैं वह सभी पेय कहलाते हैं। इन चारों ही प्रकार के आहार का त्याग करना यह उपवास कहलाता है। और कैसे त्याग करना वो तो बताया है। उस दिन क्या नहीं करना और क्या करना, उसको याद में रखते हुए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना यह उपवास कहलाता है। और प्रोषध सकृत भुक्ति, सकृत मतलब एक बार भोजन करना, भुक्ति यानी भोजन करना, वह प्रोषध कहलाता है। एक बार 24 घंटे में जो समय है, अब एक बार कभी भी करो, रात में करो नहीं, जो समय बताया है श्रावक के लिए कहा है, सूर्योदय होने के बाद कम से कम 2 घड़ी व्यतीत हो जाए। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, उसके बाद से लेकर के और जब सूर्य डूबने में 2 घड़ी बाकी हो, 6 बजे सूर्य डूब रहा है तो 5:12 तक आपका सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका नाम प्रोषध है। आज कई लोगों को पता नहीं, बिल्कुल सूर्य डूब गया है, उजाला दिख रहा है, तो हाथ की रेखाएं दिख रही, हाथ की रेखाएं दिख रही। मुनि महाराज के लिए लिखा है 3 घड़ी सूर्योदय होने के बाद, 3 घड़ी बीतने के बाद वह आहार ग्रहण कर सकते हैं। और सूर्यास्त होने में जब 3 घड़ी बाकी है तब तक उनका आहार कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। अभी मान लो कितने बजे सूर्योदय होता है? मान लो 6 बजे तो नहीं होता, 7 बजे होता, मान के चलो 7 बजे होता है, तो 3 घड़ी का मतलब हो गया 1 घंटा 12 मिनट। 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 8:12 तक वहां से मुनि महाराज आहार ले सकते हैं। और 1 घंटा 12 मिनट जब सूर्य 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, 1 घंटा 12 मिनट छोड़ करके माने 4:48 तक
मुनि महाराज आहार ले सकते हैं। श्रावक के लिए 2-2 घड़ी का विधान है और मुनि महाराज के लिए 3 घड़ी का। ऐसा क्यों है? कई बार ऐसा होता है? हाँ, बिहार करके आया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो भी उस समय भी सामायिक का काल छोड़ करके, जब कभी नहीं, जब मन में आए तब, ऐसा नहीं, सामायिक इत्यादि का काल छोड़ करके उस समय तक आहार ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो श्रावक भी आहार देने वाला कौन है? कौन है? श्रावक है, तो 24 मिनट उसके लिए भी बचाना पड़ेगा। वो भी कुछ खाएगा पिएगा कि नहीं? तो उनका भी नियम है 2 घड़ी, सूर्यास्त होने के पहले 2 घड़ी तक उनका आहार होना चाहिए। तो 1 घड़ी श्रावकों की, ऐसा लगता है हमको, तो श्रावकों के लिए 1 घड़ी छोड़ते होंगे। महाराज के आहार होने के बाद उनको भी पेट पूजा तो ये विधान है। इसी विधि से भोजन करना चाहिए और भोजन बनाने के लिए भी सूर्य उदय होने के बाद ही भोजन का कार्य करना चाहिए। रात में भी भोजन बनाते हैं, कभी भी भोजन बनाते नहीं, सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने के पहले ही यह भोजन स्वयं पाक करना चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं 4 प्रकार के आहार का त्याग यह उपवास कहलाता है। और एक बार भोजन करना, जिसको एकासन भी कहते हैं और प्रोषद भी कहते हैं। सब प्रोषदोपवास, और जो एकासन के साथ उपवास किया जाता है उसका नाम प्रोषदोपवास है। मतलब धारणा और पारणा, ये 2 चीज होती है। उपवास के 1 दिन पहले उसको जब भोजन करते हैं उसका नाम धारणा है, और उपवास के बाद जब उपवास को तोड़ करके आहार ग्रहण करते हैं उसको पारणा कहते हैं। तो धारणा के दिन भी एक बार भोजन करके तब उपवास का नियम ले लिया, उसी समय संकल्प कर लिया कल हमारा उपवास है। एक ही बार भोजन करेगा, शाम को व्याड़ो नहीं। और दूसरे दिन अष्टमी या चतुर्दशी है, उस दिन पूरा निर्जल उपवास रहेगा। और इसके बाद अगले दिन नवमी अथवा पूर्णिमा के दिन पहली, सही नियम तो ये है, पहली भुक्ति में भोजन नहीं करेगा। अतिथि को आहार दान देगा जो बनाया है उसमें से, और उसके बाद सामयिक आदि करके उसके बाद एकासन करेगा। तो वह प्रोषदोपवास कहलाता है। यह तो उपवास माने उपवास करके, उपवास के 1 दिन पहले भी प्रोषद है और उपवास के दूसरे दिन भी प्रोषद है, इसलिए इसको प्रोषदोपवास कहते हैं। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है, और एक बार भोजन करने को प्रोषद कहते हैं। इस प्रकार एक असन रूप प्रोषद के साथ उपवास करने को प्रोषदोपवास कहते हैं। इस प्रकार के प्रोषदोपवास को करके ही श्रावक गृहस्थी के आरंभ को करता है। समझ में आया? जिस समय उपवास का संकल्प कर लिया, आज भोजन पानी हो गया, सब कुछ काम जो बर्तन वगैरह जो कुछ करना था कर लिया, अब हमारा कल का उपवास है। जैसे ही उपवास का संकल्प किया, उसी के साथ साथ ये आरंभ सारंभ सबका त्याग। क्या नहीं करना जो बताया था, बस वह उसी समय से चालू हो गया।
और कब जाएगा? दूसरे दिन, उपवास के बाद के दूसरे दिन। अर्थात गृहस्थोपवास के काल में वह श्रावक सभी प्रकार के गृह संबंधी आरंभ से रहित होता है। घर संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा, दुकान, व्यापार, खेती कुछ भी नहीं करेगा। जिस दिन उपवास उस दिन से नहीं, जिस दिन आपने उपवास का संकल्प किया उसी समय से। समझ में आ रहा है? फल फलावल लेता है और दूसरे दिन एकादश लेता है और तीसरे दिन फिर फल फलावल खाता है, तो वो पौतिक रूपा हो जाएगा। पौतिक तो सप्तमी को फल फलावल लेता है शाम में, दिन में भोजन, शाम में फल फलावल लेता है, दूसरे दिन एकादश लेता है और नवमी को और ये फल फलावल लेता है, तो वो पौतिक रूपा हो जाएगा। इसको ये बताइए, देखो इसको देखो पढ़ के बताएं। तो वर्तमान में उपवास की 3 रूप प्रचलित है। पहला 16 पहर का उपवास, 16 पहर, 1 पहर मतलब 3 घंटा, और दूसरा 12 पहर और तीसरा 8 पहर का। जो 16 पहर का उपवास होता है वह पूर्व दिन, मान अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी के दिन मध्याह्न के भोजन के बाद शुरू होता है, सुबह के भोजन के बाद वह शुरू होता है, और तीसरे दिन दोपहर तक चलता है। तो हम बताएंगे, विधि बताएंगे। तीसरे दिन दोपहर तक चलता है। सप्तमी के सुबह भोजन के बाद वह प्रारंभ होता है और नौवीं के दोपहर तक चलता है। यह उत्कृष्ट हो गया। जो 12 पहर का उपवास होता है वह पूर्व दिन शाम के भोजन के बाद शुरू होता है। सप्तमी के दिन सुबह भी भोजन कर लिया, शाम को भी भोजन किया, चाहे फलाहार हो चाहे भोजन हो। उसके बाद वह प्रारंभ होता है और तीसरे दिन तक सूर्योदय तक चलता है। सप्तमी को शाम को ले लिया, व्यायाम कर लिया अच्छे से, जो कुछ लेना था ले लिया। अब अष्टमी के दिन पूरा उपवास और अब नवमी के दिन सूर्योदय तक रहता है। सूर्योदय के बाद उनका उपवास टूट जाता है, ये मध्यम हो गया। और तीसरा होता है 8 पहर का उपवास, सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक चलता है। तो उसमें देखो परिस्थिति को देख करके करना पड़ता है। चौथी प्रतिमा का जब स्वरूप आएगा तो अपन उसको उसकी क्या व्याख्या की है आचार्य समर्थ स्वामी ने। कोई चौथी प्रतिमा का जब स्वरूप आएगा, जब उसके लिए बताएंगे तब अपन उससे विचार करेंगे। तो हाँ, ये जघन्य प्रोसर कहलाता, प्रोसरोपास जघन्य, हाँ ये जघन्य के अंतर्गत आता है। ये परवर्ती आचार्यों ने इसके अलग अलग भेद किए हैं। तो आचार्य जो व्याख्या करते थे उनका ये कहना था, जो कि बताइए यहाँ पर उत्कृष्ट है, मध्यम है, उपवास और दोनों दिन आगे पीछे 2 बार भोजन, ये मध्यम है, और जगह में 3 दिन एक आसन, ऐसा गुरु जी बताते थे। 109 हो गया, अब 110। अब इसकी अतिचार, जो प्रोसरोपास करते हैं उसके क्या क्या अतिचार होते हैं, उनके 5 अतिचार कौन कौन से हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है श्लोक आर्य नंबर 110। ग्रहण विसर्गास्तरणा
न्यदृष्टमृष्टान्नादरास्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदम्। एक ही लय से बोलो, एक ही लय के साथ में। ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यदृष्टमृष्टान्नादरास्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदम्। ग्रहण माने किसी वस्तु को उठाना, ग्रहण करना, और विसर्ग यानी रखना। और संस्तर, संस्तर माने भिक्षा, जो सोने के लिए, बैठने के लिए चटाई अथवा बिछौना, बिस्तर इत्यादि बिछाना। वो कैसे हैं? अदृष्ट मृष्टानी, अदृष्ट मृष्टानी। अ है दोनों के साथ लगाना, अदृष्ट और अमृष्ट। दृष्ट का अर्थ होता है आंखों से देखना, दृष्ट का मतलब आंखों से देखना। जब किसी वस्तु को उठाते हैं उस समय आंखों से देखना, कोई जीव जंतु तो नहीं है। अपन क्या करते, डायरेक्ट कुछ भी चीज उठाते, हो सकता उसके ऊपर चींटियां हो, आपने उठाया और हाथ से मर गई। तो कोई भी वस्तु को उठाते समय दृष्ट यानी देखना आंखों से, और मृष्ट यानी उसका परिमार्जन करना, कोमल कपड़े के द्वारा उसका परिमार्जन करना। जैसे पुरुष लोग जब भगवान का अभिषेक करते हैं उसके पहले कोमल कपड़े से धीरे से मूर्ति का परिमार्जन कर लेते हैं। कोई भी उसके ऊपर जीव जंतु इत्यादि हो तो वह उसके माध्यम से मूर्ति से अलग हो जाता है। उसके बाद में अभिषेक करके, कई लोग लेकर के धड़ करके, ऐसा नहीं करना। बहुत मृदु कपड़े से और मृदु भावों से धीरे से परिमार्जन करना चाहिए। तो दृष्ट माने आंखों से देखना, और मृष्ट यानी कोमल वस्त्र के द्वारा परिमार्जन करना। आप लोगों को याद होगा जिस समय ये चक्कियां नहीं थी तो उस समय जब हाथ से पीसते थे, चक्की के माध्यम से ज्वार गेहूं इत्यादि जब पीसते थे तो उस समय उसको उठाते थे। वो नीचे का तो स्थिर रहता, लेकिन ऊपर का जो क्या बोलते उसको, उसको उठाते थे। क्यों उठाते थे? हाँ, कोई जीव जंतु उसके अंदर ना हो, और फिर उस कपड़े से उसको स्वच्छ करते थे। याद है? हाँ, ये क्या आप कैसे रह रहे, आपने कभी देखा क्या? देखा? हाँ, तो उसको परिमार्जन करते थे। हाँ, उसके अंदर कोई जीव जंतु ना हो, परिमार्जन करने के बाद वापस रख करके फिर उससे जो भी पीसना उसको पीसते थे। धो करके और अच्छा। इस प्रकार से यह परिमार्जन का कार्य, कोई भी वस्तु उठाना, ग्रहण माने उठाना,
और रखना, उठाते समय भी और रखते समय भी। मुनि महाराज को आपने देखा होगा, जब भी कोई शास्त्र उठाते हैं तो शास्त्र का परिमार्जन करते हैं, कमंडल उठाते तो उसका परिमार्जन करते हैं, और जब रखते हैं उस समय भी परिमार्जन करके, किसके द्वारा? उनके पास तो पीछी है, इसलिए पीछे से परिमार्जन करते हैं, आंखों से देखते हैं, उसके बाद में अपने उपकरणों को उठाते और रखते हैं। आपके पास तो पीछी नहीं है, हैं? इसलिए कोमल वस्त्र के द्वारा परिमार्जन करके उठाना चाहिए और रखना चाहिए। और यदि ये नहीं करते तो अतिचार हो जाते। अदृष्ट वृष्टानी, बिना देखे बिना परिमार्जन के ग्रहण करना और विसर्जन यानी रखना, ये दो अतिचार हो गए। और तीसरा बिस्तर बिछाना। अब ये श्रावक की बात चल रही है, तो परसों एकादश था, कल उपवास था, अब आज पूजन करना है। पूजन करने शरीर असक्त हो जाता है? शरीर में शक्ति कम रहती है, रहती तो है लेकिन कम रहती है, तो क्या करते हैं? पूजा के उपकरणों को बिना देखे बिना सोए उठा लिया। आप लोग एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, जब शोधन करते, चाहे वह पूजन का समय हो, चाहे आहार दान का समय हो या और समय, उस समय बर्तन का भी शोधन करना चाहिए। हाँ, बर्तन का भी शोधन हो सकता, बर्तन में कोई जीव जंतु हो, उसका फटक डालते हैं, फिर उनमें उस वस्तु का शोधन करते हैं। उस बर्तन का भी अच्छी तरह से शोधन करना चाहिए। कई लोग करते हैं, उठाया, मान लो पानी निकालना है, एक लोटा उठाया और घड़े में रखा है या और उसको सीधा उठाकर उसके अंदर डालते हैं और निकालते हैं। पहले उसको देख लो, उसके अंदर भी देखो, उसके बाहर भी देखो। कई बार भैया जी बताते हैं, बर्तनों में साबुन लगा रहता है। पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, साबुन का उपयोग करना ही नहीं, बर्तन मांजने के लिए साबुन का उपयोग करना ही नहीं। राख का उपयोग करो, नहीं है तो रीठा या सीका का जो भी उपयोग करो, लेकिन साबुन का उपयोग तो बिल्कुल मत करो। तो उस वस्तु को, गिलास वगैरह है या लोटा है, उसको उठाया और सीधा उठा करके डालते हैं। कुकर है, उसमें दाल डाला, पानी डाला, रख दिया। अरे पहले देखो कुकर में क्या है। रातों रात मकड़ी जाना बना नहीं थी इसके अंदर, देखा कि नहीं? मकड़ी आपने रखा खुला और मकड़ी चली गई। क्या होता है? मकड़ी यदि भोजन में चली जाए तो कोढ़ हो जाता है। मक्खी यदि भोजन में चली जाए तो ज्वर आ जाता है। और जुआ समझते हो, जो बालों में रहता है, वह यदि भोजन में चला जाए और भोजन जो करे तो उसको जलोदर जैसा रोग हो जाता है? हाँ, तो इसलिए शोधन करके खाई रहती, खाई फटाफट डाला रख दिया। अरे क्या बना रहे, उस वस्तु का भी शोधन करो, दाल चावल सब शोधन करो, उस बर्तन का भी शोधन करो, सब अच्छी तरह से शोधन करके उसके बाद ही ये बनाना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, कुकर को भी देखो, इधर से देख लिया, साइड में भी देखो, कोई ऊपर मच्छर जाके चिपक गया तो क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है, पानी कमंडल रखा सुखाने के लिए और आए और फटक से पानी डालते, तो कई बार मच्छर बैठ जाता उसके अंदर और डाल दिया तो गर्म पानी में क्या होगा? इसलिए कोई भी वस्तु उठाते समय, रखते समय, बनाते समय पूरी सावधानी रखना चाहिए। अच्छी तरह से शोधन करो, परिमार्जन करो। और नहीं करते हैं तो ये दोष है, ये दोष तो है ही। साथ साथ ऐसे फिसले जीव यदि चले गए भोजन के साथ में तो क्या होगा? ढक करके रखो। हम बार बार कहते हैं, आप लोग रखते हैं, कई बार ढक करके रखते हैं। कैसे रखते हैं?
उसमें चम्मच पड़ी है, मानो अपनी खीर बनाई है, भगवानी है, उसमें चम्मच चमचा क्या पड़ा है और ढक दी उसको। अब इतनी जगह रहती है ना उसमें मक्खी भी जाकर के बैठती है। और कई लोग क्या करते हैं, रखती बना दी और चम्मच ऐसे ऊपर रख देते, मक्खी भिड़भिड़ाती रहती है उसके ऊपर। क्या होगा, उसी से निकाली फिर दे खाओगा, शुद्धि रहेगी। हाँ? और मक्खी कहाँ घूम करके आती है, किधर किधर बैठ करके आती है, अब सबको पता है। और कोई आकर के सामान पर बैठेगी, कई बार गिलास में, बर्तनों में भी ऐसे ही होता है, बर्तनों पर बैठते, बर्तनों पर उसका निशान बन जाता है। ये सब सावधानी रखना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और शुद्धि का पालन भी होगा। बहुत विवेक से कार्य करना चाहिए। अदृष्ट ग्रहण, अदृष्ट अमृष्ट ग्रहण और अदृष्ट अमृष्ट विसर्जन। बिना देखे बिना सोधे उठाना और बिना देखे बिना सोधे रखना। आंखों से देखना चाहिए। आजकल क्या बच्चे पानी की बोतल लिया और उठाए, खोला, रात में गड़बड़ पी जाते, ना तो देखते ना सोते। पहले आंखों से देखो, शोधन करो और जो सूखी वस्तु उसका परिमार्जन करो, उसके बाद ही उसको ग्रहण करना चाहिए। जो उपवास था, अब उपकरण घसीट करके लोग क्या करते, ये रखा थाली से खींच करके ले गए। अब वहां हो सकता कोई जीव जंतु हो, कई बार पाटा चौके में कैसे देखते, पाटा को खींच लेते, सामने पात्र रखा उसको खींचना नहीं, उठाना, देखना और रखना। उसी प्रकार से पूजा आदि के उपकरण का ग्रहण करना और मल मूत्र आदि का त्याग करने तो कोई देखते ही नहीं। कहां पर जहां पर बैठते हैं तो उस समय तो उसको अच्छी तरह से वह जीव जंतु से रहित स्थान हो, वहां पर ही मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। यदि बिना देखे सोने करते तो 21 हो गया। और संस्कार माने बिछाना, चटाई बिछाना। कई बार लोग करते, चटाई को इधर लेना है तो पैर से खींच लेते, खींचते कि नहीं? हाँ, पैर से खींच लेते। पहले उठाओ, देखो चटाई को भी देखो, थोड़ा छाड़ो, जहां पर जीव जंतु नहीं वहां पर बिछाओ। तो बिना देखे बिना सोचे बिना परिमार्जन के बिस्तर चटाई आदि को उठाना। कई बार क्या होता है, छिपकली भी जाकर के बैठ जाती है। बैठती है, सत्य है, छिपकली भी जाकर के बैठ सकती है बिस्तर के अंदर। और आप गए सीधे उस पर बैठ गए, 50-60 किलो के ऊपर बैठोगे तो क्या होगा उसका? छिपकली चली जाती है, बिस्तर बिछाया और चादर उसके अंदर चली जाती है। एक घटना के हम आपको बताते हैं। 2018 में सांगरी में चातुर्मास हो गया और सांगरी चातुर्मास के बाद मिरज आदि था, मिरज वगैरह विहार करते करते मिरज और मिरज से धामनी, मिरज के बाद किधर गए थे? मिरज से हाँ इधर गए थे, सिरोड और बार से गोबनाट, आलास, जुगुड़ में शिविर हो गया। 25 दिन रुके वहां पर, वहां से सिरमुक्ति, वहां पर भी 10-15 दिन रुके, वहां से गए कागवाड़, वहां पर भी 10-12 दिन रुके, कागवाड़ से उगाड़, वहां पर भी 10-12 दिन रुके और वहां से गए कुर्ची होते हुए हारूगिरी में 25 दिन लगभग रुके। महावीर जयंती हो गई, शिविर हो गया, वहां से कुर्ची आ गए। कुर्ची कर्नाटक में 2 कुर्ची है, एक को रायबाग कुर्ची बोलते हैं, रायबाग जिला में है, और एक बेलगांव के पास में है, उसको बसवंत कुर्ची बोलते हैं। तो कुर्ची में थे, वहां पर भी शिविर था, 15-20 दिन तक थे। तो आसपास कुछ गांव है, ऐनापुर है, चिचोली है, सिरगांव है, और ऐसे एक गांव था गुंडवाड़, गांव का नाम था
गुंडवाड़। तो वहां पर भी दर्शन करने के भाव से और लोग निवेदन कर रहे थे। फिर बड़े महाराज जी को पूछा, महाराज जी हम वहां जाते गुंडवाड़ को? हाँ ठीक है महाराज जी का सार्थक के साथ है, जैसे यहाँ से जाते थे ना बोरी सेलू वगैरह, उसी प्रकार से गए। वहां से कुंडची से गए गुंडवाड़ के लिए। बीच में एक स्थान पर 4-5 किलोमीटर होगा शायद, यहाँ तक आपको ध्यान में है, एक स्थान पर गुंडवाड़ और कुंडची के बीच में एक जगह ऊपर बैठे शुद्धि के लिए बाहर आए। वहां से खेत में जाकर के शुद्धि कर रहे थे तो कुछ लोग आ गए, महाराज जी सामने अपने घर है, पाँव लगा दो। तो थोड़ा विश्राम भी करना था जोगू ने। हाँ हाँ अच्छे से सुनो। तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा विश्राम भी करना था, 10-15 मिनट बैठ करके आगे बढ़ना था। वहां बैठे तो वहां पर एक जवान लड़का 22-23 साल की उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा, और उसका फोटो है और फोटो के ऊपर माला है, माला डाली हुई है। हमने पूछा कौन है? महाराज हमारा बेटा है, 2 बेटे थे, अभी एक बेटा है, ये भी बेटा है। क्या हुआ? इतनी कम उम्र में क्या कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकला और घर में जो जूते थे शूज, उसको पहनने के लिए उसमें पैर डाल दिया और उसके अंदर एक कोबरा सांप बैठा था जूते के अंदर। ये सत्य घटना है। और जैसे डाला और उसने तो कुर्सी लेकर के गए, उसको तुरंत देखे उसका बहुत जहरीला रहता कोबरा सांप, जहर बहुत जल्दी फैलता है, नहीं बच पाए। ये सत्य घटना है। अब बिना देखे बिना शोधी करने का क्या परिणाम निकला? यदि दौड़ से अच्छी तरह ध्यान जाते हैं डायरेक्ट पहनते। एक आध बार तो ऐसा हुआ किसी की जेब में छिपकली, तो अच्छी तरह से वस्त्र पहनते समय, उठाते समय, रखते समय पानी छाना कपड़ा रख दिया और डाल दिया। देख ली तो कपड़े को आंखों से तो देखो। इसका एक परिणाम कैसा घातक परिणाम निकलता देखो। जूते के अंदर जाकर के बैठा है। इसलिए कहा कि देखो और शोधन करो। बिस्तर बिछाते समय भी देखो, चादर को देखो, तकिए को देखो, नहीं तो एक बार बिछाते और बिछे लेते हैं। हाँ, दरवाजा और खिड़की लगाते समय भी आजकल तो ये आ गए सीधे खींचते, वहां पर भी छिपकली रह सकती रहती है। और कई बार ऐसा बंद करते तो मर जाएंगे। दरवाजा बंद करते समय भी उसको देखो चारों तरफ, कोई कॉकरोच है, कोई छिपकली थे, कोई जीव रह सकता है उसके अंदर, और बंद करते तो क्या होगा? मर जाएगी। तो प्रत्येक कार्य में सावधानी रखना चाहिए। तो बिना शोधे बिना देखे भी बिस्तर बिछाते हैं तो यह भी अतिचार है, प्रोस्तोपासना है ना। इसके बाद में अनादर नाम का अतिचार है। अनादर करना है। अब प्रोस्तोपास किया है, अब आवश्यकों के प्रति अनादर, अब सामना करना पड़ रहा है। सामना के प्रति अनादर, प्रतिक्रमण के प्रति अनादर, स्वाध्याय के प्रति अनादर, अनादर का भाव, तो ये भी अतिचार है। और इसके बाद में स्मरण, भूल जाना, कुछ आवश्यक करने भूल जाना, उपवास में क्या करना चाहिए वही भूल जाना। दोष लगेगा ना, ये अतिचार है ना। क्या करना चाहिए वो किया नहीं, भूल गए। सामय था या दान है, जो कुछ भी क्रिया है श्रावक की सब आवश्यक है,
उसको किसी को भूल गए, ये भी दोष है। यहाँ जीव जंतु हैं या नहीं, इस प्रकार चक्षु से देखना दृष्ट कहलाता है, और कोमल उपकरण से प्रमार्जन करना मृष्ट कहलाता है। जिसमें ये दोनों न हो उसे अदृष्ट मृष्ट कहते हैं। अदृष्ट मृष्ट शब्द का संबंध ग्रहण विसर्ग के साथ में बिना देखे बिना प्रमार्जन के उठाना और रखना। एक आस्तरण माने बिस्तर को भी इसी प्रकार से बिस्तर के साथ भी लगाना। अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, अदृष्ट मृष्ट विसर्ग और अदृष्ट मृष्ट आस्तरण, ये 3 अतिचार हो गए। अदृष्ट मृष्ट ग्रहण अतिचार उसके होता है जो भूख से पीड़ित होकर अरहंत आदि की पूजा के उपकरण तथा अपने वस्त्र आदि को बिना देखे बिना सोचे ग्रहण करता है। वस्त्रों को पहनते समय भी उनको भी अच्छी तरह से शोधन करना चाहिए। तो अदृष्ट मृष्ट विसर्ग अतिचार उसके होता है जो भूख से पीड़ित होने के कारण बिना देखी बिना सोची भूमि में मल मूत्र आदि का विसर्जन करता है। और अदृष्ट मृष्ट आस्तरण अतिचार उसके होता है जो भूख से पीड़ित होने के कारण बिना देखे बिना सोचे स्थान पर बिस्तर आदि बिछाता है। सुबह बाइक को सर आते हैं, कितने बजे? लगभग 5 बजे तक आ जाते हैं, चाबी लेकर के आते हैं, मंदिर खोलते हैं और अच्छी तरह से वो फूल झाड़ू उठाकर देखा उनको फूल झाड़ू से कोई जीव जंतु वगैरह ना हो, मुलायम झाड़ू। परिमार्जन किससे करना? ऐसा झाड़ू लोगे उससे मरी जाएंगे चींटी वगैरह, वो करते हैं। और उसके बाद पूरी चटाई वगैरह सब लगाते हैं, सब टेबल सामने रखते हैं, टेबल के ऊपर आराधना पाठ वाली पुस्तक रखते हैं। फिर 5:15 से लोग आते हैं, आराम से बैठ करके ये भी कितना बड़ा काम है, दूसरे के लिए अनुकूलता बनाना। वो आएंगे, जितने आएंगे बराबर रख देते हैं, एक टेबल पर 3 पुस्तक, छोटे उसके ऊपर 1, 15 मिनट 20 मिनट उनके इसी में निकल जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, 15 मिनट स्वयं करते समय, पाठ करते समय तो पुण्य का बंद होता ही है, लेकिन दूसरे के लिए इस प्रकार से व्यवस्था बनाते हैं उसमें भी पुण्य का ही बंद होता है। धर्म ध्यान के लिए दूसरे के लिए अनुकूलता बनाना ये भी पुण्य का कारण है। हम देखते रहते बराबर परिमार्जन करके चटाई बिछाते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, बिल्कुल विवेक के साथ करते हैं। सभी को इसी प्रकार से करना चाहिए। मंदिर गए और बस झट से बैठे उठे, चढ़ाई चावल बैठते समय भी देख लो छोटी छोटी जीव तो नहीं, क्या है क्या नहीं। अच्छी तरह से विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। और उनकी भावना रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें, तड़मन रहती है उनके अंदर, भाई को सही तरह तड़मन रहती, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें, सबके लिए अनुकूलता बनाते, सब व्यवस्थित ढंग से ये कार्य करते हैं। अपने लिए तो करते, लेकिन सबके लिए जो आते सबके लिए करते। हमने कैसे करना? हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो आकर के एक दिन नींद देर से खुल गई तो फिर आकर के खड़ी थी यहाँ पर, दुद्धल नहीं दिख रही आज। हाँ, ये भी बहुत अच्छा कार्य है। विवेक पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। इसके बाद में अनादर, भूख लगी है तो पूजा करना है, कल का उपवास था, पूजा तो करना है जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी करके बस भूख लगी पेट में, जल्दी अनादर के साथ सब कर दिया, पूरा उसको करना है, इसलिए उसको खाना पूर्ति करके कर दिया, अनादर भाव आ गया।
तो अनादर भी नहीं होना, अनादर हुआ तो ये चौथा अतिचार। और भूल गए, अनादर क्या कह रहे हैं, भूख से पीड़ित होने के कारण आवश्यक कार्यों में आदर भाव नहीं करना, अर्थात उन्हें उपेक्षा भाव से करना पड़ा, पूर्ति, खाना पूर्ति। और स्मरण कर तो पता ही, भूल जाना या एकाग्रता का अभाव होना। इस प्रकार से यह पुरुषोपास व्रत के 5 अतिचार होते हैं। उपवास करते समय दूसरे दिन भी, उस दिन भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा धर्म। जीवों की रक्षा करना ये पहला धर्म है कि नहीं? प्रत्येक का देख लो आप, जो भी अतिचार है जीवों की रक्षा की अपेक्षा से, जीवों की रक्षा। हम तो भोजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हमें विवेक पूर्वक करना चाहिए। पूजन करते समय भी, पूजन के उपकरणों को उठाते समय, रखते समय, परिमार्जन करते समय, धोते समय, इस प्रत्येक क्रिया में हमें विवेक रखना चाहिए। कई बार मंदिर में जाते पुस्तक देखते हैं, वो पुस्तक देखते देखते कोई ऐसा पेज मिलता है, कोई जीव उसमें चिपका हुआ रहता है, चार पाखुड़ी तक मिलती है, उठाया और फट से बंद किया। देख तो लो अच्छी तरह से। प्रत्येक क्रिया में हमारे भावों में अहिंसा होना चाहिए। किसी भी जीव को हमारे द्वारा कष्ट न हो, कोई भी जीव हमारे द्वारा पीड़ित न हो, ऐसा भाव करना चाहिए। अभी सब करते हैं, फिर वो जो सड़ा डालते हैं उसमें क्या देखते हैं कि परिमार्जन करते हैं, उठाया तो एक ऊपर सामने खड़े हैं, वही करके ऊपर से फेंकते पानी, ऊपर एक मंजिल से। तो ये सड़ा डालना बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी अंतर आया, हम देखते निकलते बहुत है, कई घरों में बंद हो चुका है। अब मिट्टी है, पानी डाले तो वहां पर जीव जंतु मरेंगे कि नहीं? महाराज कोई व्यक्ति जंगल जाते समय बताया, महाराज इसलिए डालते हैं, एक तो अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि देर तक सोती रहती है, और कई लोग ऐसा करके सड़ा डाला फिर जाकर के सो जाते हैं। सड़ा डालती रंगोली का दी, हाँ ये चलते हैं, ये ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। हाँ, किसी जीव को हमारे कष्ट नहीं होना चाहिए। पानी फेंकोगे उस पर क्या होगा? चींटी में कितनी सी जान है, एक दो बूंद भी उसके लिए मरण के लिए कारण बन सकती है। तो अनावश्यक कार्य नहीं करना चाहिए, जो जितना आवश्यक उतना ठीक है। व्यर्थ में कई लोग पकड़ लेते हैं पाइप और बस आधा घंटे तक उसको रोड पूरा गीला करके। हाँ हाँ बिल्कुल सही। गैस जलाते समय, चूल्हे जलाते समय, हाँ, ईंधन बिन शोध जलाए, कहीं आता है आलोचना पाठ में। हाँ, नदियों में चीर बुराई, पोषण की जीव बढ़ाए। ये पढ़ते हुए इसको समझ के पढ़ो, क्या अर्थ है। तो प्रत्येक कार्य में अहिंसा, प्रत्येक कार्य में दया, प्रत्येक कार्य में जीवों की रक्षा का भाव रहना चाहिए। गैस भी जला दे तो कॉकरोच वगैरह, कचौड़े वगैरह जीव बैठ सकते हो वहां पर। देख करके पहले देखो, फिर परिमार्जन करो। ये 5 अतिचार हो गए, भोगो भोग परिमाण व्रत के, और अतिचार के साथ यह व्रत का वर्णन पूर्ण हो गया। हाँ? अब इसके बाद आता है सामयिक हो गई, प्रोष्णोपास हो गया। अब इसके बाद वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत है। कौन सा? वैयाव्रत है।
और उमा स्वामी महाराज जी ने अतिथि संविभाग कहा है, तो अतिथि संविभाग कहो, वैयाव्रत कहो, दान कहो, त्याग कहो, ये लगभग एकार्थवाची है। वैयाव्रत यह श्रावक का शिक्षाव्रत है। और इसमें क्या कह रहे हैं? वैयाव्रती का मतलब आप समझते हैं पैर दबाना है, इसी को वैयाव्रती बोलते हैं। महाराज हमारी पर्याय कैसी है? स्त्री पर्याय है, मुनि महाराज को छू नहीं सकते, वैयाव्रती नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कैसी वैयाव्रती करते आप लोग बता रहे हैं, समर्थभद्र आचार्य महाराज बता रहे हैं। देखिए वैयाव्रती शिक्षाव्रत का लक्षण क्या है? दानं वैयाव्रत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन दानं वैयाव्रत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन यहाँ पर आचार्य महाराज ने दान को वैयाव्रती कह दिया। क्या? दान का नाम ही वैयाव्रती है। सुने? वैयाव्रती करते कि नहीं बताओ? दान का नाम ही वैयाव्रती कह रहे हैं। जो वैयाव्रती आप लोग कर सकते हैं वह पुरुष लोग नहीं कर सकते, और जो पुरुष लोग कर सकते वो आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए हम वैयाव्रती नहीं करते, ऐसी पर्याय है, ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं दान का नाम ही वैयाव्रती है। तो दान किस लिए देना चाहिए? तो धर्माय, धर्म के लिए। तपोधनाय, जो तप ही जिनका धन है, ऐसे तपोधन यानी मुनि महाराज, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठियों के लिए एक उत्तम पात्र कहलाते हैं। इनके लिए तो यहाँ पर तो इतना ही लिखा है, और बाद में फिर मध्यम पात्र, जगत पात्र, वो सभी पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं तपोधनाय, यानी तप ही जिनका धन है, ऐसे मुनिराजों के लिए गुण निधये। कैसे? वो गुण की निधि है। कौन से गुण? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये गुण है और गुण की निधि स्वरूप ऐसे तपोधनों के लिए। और कैसे हो? अग्रहाय, ग्रह माने घर, जो घर से रहित है, जिनका कोई घर नहीं है, बेघर है। बेघर, बेघर समझते हैं? हाँ, बेघर घर से रहित। वहां पर जयसिंहपुर के पास एक गांव था गौरवाड़, 2-2.5 महीना वहां रुके। पिछली साल की बात है, 4-5 दिन के लिए गए और 2-2.5 महीने रुके। और ये बड़े महाराज जी का ऐसे ही रहता, जहां मन लग गया लग गया। श्रावक का पुण्य तो ऊपर क्या कर सकते। तो वहां पर बेघर बसाहत एक एरिया था,
बेघर बसात बोलते थे। बेघर क्यों बोलते हैं? बेघर मतलब जिसका कोई घर नहीं है उसको बेघर बोलते हैं। इसको बेघर क्यों बोलते हैं? इसका नाम है। क्यों नाम पड़ा ऐसा? तो उनको वहां पर बसाया है। जिनके घर नहीं तो उनके घर वहां पर बसे से बेघर। अरे अब तो घर है ना उनका, फिर भी बेघर बसात बोलते हैं। एक बार बिहार चल रहा था गुरु जी के साथ में, बहुत पुरानी बात है। बिहार चल रहा था उस समय छोटी छोटी मोबाइल जिसमें दिखता नहीं था, सिर्फ बात कर सकते थे, ऐसे मोबाइल चालू हो गए थे। और उसमें किसी ने गाना चालू किया। वो गाना था पिक्चर का है? और राजा सिंह के पीछे मारे लोग चल रहे थे और वो भी पीछे चल रहा था। उसमें कहा मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, बस चलते ही जाना। राजा सिंह कान में भी आवाज नहीं, तो राजा सिंह ने सिर्फ पीछे मुड़ करके देखा, डर गए हैं? कौन डर गए? मोबाइल वाले भी और हमारे लोग भी। पीछे मुड़ के देख रहे क्या? फिर मुस्कुराए थोड़ा, फिर समझ में आया कि आचार्य सिंह को शायद ये अच्छा लगा है। फिर आचार्य सिंह कहे अरे ये तो अपन लोगों के लिए है। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, बस चलते ही जाना। ये तो अपन लोगों के लिए है। अपन मुसाफिर है, न अपना कोई घर है ना ठिकाना है, बस चलते ही जाना। पिक्चर किसी पिक्चर का है? पिक्चरचं नाव होतं मुसाफिर. अच्छा, ती बघितली का? बघितली. हाँ। महाराज जी मी पहिले रोज पिक्चर पाहत होते. हो मी 5 वर्ष पूर्ण रोज पिक्चर लग्नाच्या आधी की लग्नाच्या नंतर? लग्नाच्या नंतर रोज 12 ते 3 पिक्चरलाच जात होते. टॉकीजला? रोज टॉकीज मध्ये. हो दररोज? दररोज. आणि एक पिक्चर लागली तर परत तेच बघायचे? नाही 5 टॉकीज होते इथं. 5 टाकी. तर मग ज्याच्यातली नवीन असलं ती जाऊन पाहायची, पण रोज पाहायची. 1 रुपया तिकीट होतं पहिले 1 रुपया तिकीट होतं. 1 रुपया तिकीट. आणि मग 5 रुपये तिकीट झालं. तोपर्यंत बघितलं, मग तिथून बंद झाली. 3 रुपए 3 रुपए तो हमने भी देखा। 3 रुपए बालकनी 5 रुपए। एक संगीता टॉकीज थी, एक नीलम पैलेस। इतना शौक था आपको? बहुत सुख. पैसा कौन देता था? पैसा तर मेरे पास बहुत रहता था. मेरे मैं ये क्या रहता, घर जामीन रहता, मैं क्या ज्यादा रहता. घर के लोग नाराज नहीं होते थे डेली पिक्चर देखने नहीं, जाते? कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते. तो एकटी जाती थी उनको नहीं, लेके? साथ में था 4-5 राजू जन. एक पापा को भी लेके जाती थी क्या? दोगी? रोज भी एक दोगी की तुम्ही एकटी? नाही, 3-4 जणी मिळून जातो. 4-5 जण नाही. जावा जायच्या. बेटातल्या सगळ्या मुली सुद्धा माझ्याच भरोशावर येतो. दररोज? बेटातले सगळे लोक म्हणत होते वंदनाबाई चालल्या ना, यांच्यासोबत जा, तुम्हाला काही हरकत नाही. सगळ्याची परमिशनच होती माझ्यासोबत. तो वो कहा आचार्य सिंह ने, न घर है न ठिकाना, अग्र है सताया ना, इसलिए याद आ गया। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, बस चलते ही जाना। ये तो अपने लिए है। हाँ, 2-3 बार आचार्य सिंह ने इसको मुख से उच्चारण किया, एकदम प्रसन्न हो गए। तो अग्रहाय, जिनका कोई भी घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है,
आप सबका ठिकाना है, लेकिन साधुओं का न कोई घर है न कोई ठिकाना है। कब कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। बराबर कि नहीं? आप सबका तो निश्चित है, 10 साल पहले भी जहाँ थे आज भी वही है, और आगे भी 10 साल के बाद आए तो भी यही मिलेंगे। हाँ वही तो है। लेकिन आप लोग स्थिर है ना। हाँ, अब भैया किसी का घर का पुणे में जॉब लग गया, बॉम्बे में चला गया, तो हाँ जा सकते छोड़ करके, इतने नहीं। बाकी तो जहाँ थे वही रहने वाले, घर वाले घर को छोड़ कैसे सकते हैं। तो अग्रहाय सबसे पहला विशेषण किया तपोधनाय, दूसरा गुण निधये, और तीसरा अग्रहाय। ये सभी तीनों ही जो विशेषण है ये चतुर्थी के एक वचन है। रामाय, बालकाय, तपोधनाय, अग्रहाय, गुण निधये, एक इकारांत शब्द है। मुनि के जब रूप चलाते हैं, मुनि मुनि मुनयः, मुनिम मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनये, ये चतुर्थी का एक वचन। मुनये, मुनिभ्याम मुनिभ्यः। तो ये सभी चतुर्थी के एक वचन है। उनके लिए, किनके लिए? जो घर से रहित है, तपोधन है और गुण के निधि है, ऐसे गुरुओं के लिए क्या करना? दान देना, ये वैयवृत्ति कहलाती है। और एक विशेषण और रख दिया, विशेषता क्या रखती? अनपेक्षित को बचा लो, माने कोई अपेक्षा नहीं रख करके दान देते हैं, और दान के साथ साथ अपेक्षा भी रखते हैं। अपेक्षा, देखो दान दे रहे हैं तो उनको उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा सब अच्छा चलेगा। आहार दान दिया और भाव मन में रख करके दिया, हमारा आशीर्वाद दे दो, ये लड़का इसकी जॉब लग जाए, क्या जी उनकी जॉब लग जाए, इनसे कोई मंत्र मिल जाएगा, कोई मंत्र दे देंगे जिससे हमारा सब अच्छा हो जाएगा, कोई यंत्र दे देंगे, नहीं ऐसे मन में लोगों के भाव रहते हैं ना, तरह तरह के लोग रहते, तरह तरह की मानसिकता रहती है। तो इस प्रकार से अपेक्षा रख करके देना, तो ये नहीं कहा, ऐसे नहीं देना, अनपेक्षितार्थ है, अनपेक्षित उपचारा, बिना अपेक्षा के, इनसे कुछ भी हमें नहीं चाहिए। कोई हमें बदले में कोई भी वस्तु की इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मिलेगा क्या? हम बिना चाहे देंगे फिर भी मिलेगा। कितना मिलेगा आप संभाल नहीं पाओगे, आगे आएगा। जैसे पट का बीज छोटा रहता है, लेकिन जब वो फलता है तो विशाल रूप धारण कर लेता है। वो तो मिलने वाला है, फलने वाला है, लेकिन दान देते समय, ये पात्रों को दान देते समय कभी भी अपेक्षा नहीं रखता, अपेक्षा नहीं रखना। कैसे? एक कहानी याद आ गई, किसी महाराज जी की मुख से हमने बचपन में सुनी थी, सुना दें? बोलो। एक महाराज जी की मुख से सुनी थी, किसी के घर में आहार हुआ, तो आहार हुआ, उनके घर में ज्यादा कुछ नहीं था, कि दादी माता थी, दादी माँ, और जो बनाया था, जो था ज्यादा कुछ नहीं था, और उन्होंने अच्छी भक्ति भाव से परिवार करके पूरी महाराज आ गए, द्वार पे चंडी खड़ी थी, बना करके शुद्ध भोजन बनाया और खड़ी थी। शुद्ध भोजन डेली बनाती, डेली शुद्ध भोजन करती थी,
वो करने के बाद पड़गाहन के लिए खड़ी होती थी, क्योंकि उस समय महाराज अचानक कभी जंगल से कभी भी आ जाते थे और पड़गाहन के लिए खड़ी थी। और जैसे ही देखा मुनि महाराज को तो बहुत प्रसन्न हो गई, पड़गाहन किया, नवता भक्ति कर ली और आहार दान दिया कि उनके घर में रत्नों की वर्षा हुई, पंचाश्चर्य हुई, रत्नों की वर्षा उनके परिणामों के कारण से। जो पंचाश्चर्य होते कहां पर होते हैं? बोलो, जल्दी जल्दी बोला करो। कितने महीने से पढ़ा रहे आप लोगों को? आहार दान के समय कहाँ होते हैं? अरे तीर्थंकर के समय भी होते हैं, विशेष रीतिधारी मुनिराज के समय भी होते हैं, सामान्य मुनि महाराज के समय भी होते हैं। कहाँ होते हैं? अरे हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, काल नहीं पूछ रहे, कहाँ होते हैं पंचाश्चर्य? श्रावक के घर में। तो ये किसका आश्चर्य, किसका प्रभाव है? जो पंचाश्चर्य हो रहे हैं वो श्रावक के कारण से हो रहे हैं कि मुनि महाराज के कारण से हो रहे हैं? बोलो बोलो। श्रावक के पुण्य से, श्रावक के पुण्य से हो रहे हैं। तो जब मुनि महाराज नहीं आए थे तब भी होना चाहिए था। जब महाराज जी नहीं आए थे ना तब भी पंचाश्चर्य होना चाहिए था, वर्षा होनी चाहिए थी। किसके कारण से हो रहे हैं? मुनि महाराज के कारण से। तो मुनि महाराज जहाँ रहते हैं जंगल में, वहां पर भी पंचाश्चर्य होना चाहिए था। जहाँ मुनि महाराज रहते, कभी देखा मुनि महाराज रहे पंचाश्चर्य हो रहे हो? देने वाले क्या भाव है? भाव तो उत्कृष्ट आप घर में रह करके कर सकते ना। दान नहीं दे रहे, भाव उत्कृष्ट किया आपने, तो पंचाश्चर्य होते क्या? नहीं महाराज जी, देने वाले के भाव म्हणजे पात्र उत्कृष्ट पात्र। ये जब भी पंचाश्चर्य होते हैं तो आहार दान के समय होते हैं। तो आहार दान की महिमा कहाँ पर? श्रावक के घर में जब आहार होता है तो पंचाश्चर्य, देवलोग आकर के पंचाश्चर्य करते हैं। वो आहार नहीं दे सकते देवलोग, लेकिन पंचाश्चर्य करते, अहो दानम अहो दानम अहो दानम, प्रशंसा करते। सुन रहे कि नहीं? प्रशंसा करते हैं इसकी। जो दान दे रहा उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। अरे महाराज तो इनका तो आज पहले दिन पढ़ने के लिए खड़े थे और महाराज जी चले गए, हम तो 8 दिन से खड़े, हमारे यहाँ नहीं आए। हाँ, अरे महाराज तो उधर ही उधर जाते हैं, इधर आते ही नहीं, इधर देखते नहीं हमारी तरफ। इसको भजन ही बना दिया, बंदे खड़े हुए। छोटी छोटी जीप को तो देख करके चलते, हमको देखते ही नहीं। हाँ, क्या बोलते भजन बहुत अच्छा से आर होते थे, भजन चलते चलती थी। इस सखी 4 बैठे हैं और आपस में करें बतियां, इनकी आंखें बड़ी तेज हैं, छोटे छोटे जीव देख लेते, हमें देखत नहीं है। करें विद्यासागर की बतियां। हाँ, यही है ना, बहुत सारी बात याद आ गई। इतने छोटे छोटे जीव तो दिख जाते हैं, हम इतने बड़े खड़े हैं, 5 फुट के 5.5 फुट के दिखते नहीं। एक नदी कान इनके बहुत बड़े तेज है, वो सब सुन लेते हैं। हम अत्र अत्र उत्कृष्ट इतने जोर से बोलते हैं, सुनत नहीं है। बहुत अच्छा सुन के अच्छा लगता था। मंदिर में बैठी 4 सखियां करें विद्यासागर की बतियां। पहली बोली कि इनकी आंखें बड़ी तेज हैं, भूल गए। छोटी छोटी चींटी मुंगी भी देख लेती है, लेकिन हमको देखत नहीं है। तो ये दाता का पुण्य, उसकी प्रशंसा करने से, अनुमोदना करने से पुण्य कर्म का बंध होता है।
तीर्थंकर भगवान भी, वो महावीर भगवान भी कहाँ गए? चंदन वाला क्या गए? वो समझ लोग कहते होंगे क्यों? प्रत्येक जीवाचं पुण्य राहायचं. पुण्य जहाँ दाना पानी, अरे भावना करना, जहाँ भी आहार हो, निरंतराय हो, अनुकूलता महाराज की रहे, ऐसे भाव करोगे तो पुण्य मिलेगा. नहीं महाराज इधर गए, महाराज इधर गए, भैया हम यारू तो करते नहीं, ये तो शाम को भी जहां भी गए, जिसके पुण्य से कई बार ऐसा होता है, जिसका पुण्य होता है उसके यहाँ हो जाता है. और कई बार वो चाहता है दाता और पात्र भी विचार करता है, इनके यहाँ आहार होना चाहिए, आहार होना चाहिए, और योग नहीं बन पाता. इंदौर में जब चातुर्मास हुआ तो एक परिवार, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत सेवा में रहता था, और 4 महीने लगातार उनका चौका था. कितने महीने? 4 महीने. आपका 4 दिन भी खाली पड़ गया तो 4 दिन में क्या होता है? अरे सबका अपना अपना योग संयोग रहता है. सिंधु ताई के 2 दिन तो महाराज हो गए. और उनकी इच्छा थी, महाराज भावना थी, 200-250 चौके महाराज 45 कहाँ कर जाएंगे एक दिन में? हाँ, और उनकी इच्छा जुड़ा हुआ परिवार था. उनके यहाँ 5 बार हमारा प्रदान हुआ पूरे चातुर्मास में. 1 महीने तो गई नहीं, उसके बाद प्रदान हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवधान आता था. हमारी इच्छा भी थी, इनको इनके आहार होना चाहिए, श्रावक की भी इच्छा थी. एक बार गए तो प्रदक्षिण लगाते समय चीटी के ऊपर पैर रख दिया, नोट करके वापस आए. 8-15 दिन के बाद फिर गए, अंदर जाकर के देखा तो फिर लौट करके आए. तीसरी बार गए, पूजन करके, बहुत सावधानी बरत रहे थे, और पूजन करके वो उठा रहे थे और उसी को किसी का धक्का लगा और नीचे गिर गया. एक बार गए, सब कुछ हो गया, पूजा हो गया, पाठ प्रचार हो गया, जो पात्र सामने रखा उसके अंदर मरी हुई मकड़ी, फिर लौट गए. ऐसे 5 बार गए, 5 बार बिना आहार के लौटना पड़ा. दानांतर कर्म, लाभांतर कर्म भी तो कोई चीज होती है ना, होती कि नहीं? हाँ. इसलिए भावों को ये दान की क्रिया क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? विशुद्धि बढ़ाने के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए. महाराज आए या ना, लेकिन आपने तो पुण्य पूरा कमाया. हाँ, पूरा पुण्य कमाया. और यदि परिणामों में इस प्रकार का भाव आ गया तो क्या हुआ? इसलिए जो ये दान की क्रिया है बहुत महत्वपूर्ण है. मात्र उठा करके देना, इसका ये नहीं, उसका जो भाव जुड़े हैं, भावों की जो पवित्रता है. अरे ऐसे ऐसे लोग देखे हमने. विदिशा में गए थे पहली बार आचार्य 2002 में, 18 दिन रुके, एक चौके में 15 दिन तक किसी महाराज का आगे खरीफ फाटक, वहां पर खरीफ फाटक वहां पर. और जो 16वें दिन, हाँ 15-16वें दिन आहार हो गया. ऐसा आनंद, इतना आनंद एकदम फूट करके रोने लगा. शाम को भजन संध्या रखी, और भजन में क्या बांटते ना, वो डब्बी क्या क्या बांटते, वो सब बांटा, लोगों को भोजन कराया. इतना आनंद हो गया, और बैठ बाजा लगा करके लेकर के आया. हाँ, नहीं वही तो नहीं, ये हम अपनी बता रहे हैं. आचार्य के साथ हमारा आहार हो गया, आचार्य का नहीं. 15 दिन के बाद 16वें दिन हमारा आहार हो गया. तो ऐसी इतना आनंद, इतना फूल गया, उसकी कोई सीमा नहीं. समझ आ रहा कि नहीं? हाँ, तो समझो कितने चातुर्मास हो गए. तो कोई भी अपेक्षा नहीं रख करके, तभी जिनका धन है और सम्यक दर्शन आदि गुणों के जो विधान है,
ऐसे ग्रह त्यागी यतियों के लिए विवाह अर्थात द्रव्य आदि की सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदान और प्रति उपकार की अपेक्षा से रहित मात्र निज पर की धर्म रक्षा के निमित्त नवदा भक्ति पूर्वक दान देना वैयव्रत नाम का शिक्षा व्रत है। ग्रह से रहित अर्थात ग्रह त्यागी पुण्य निधान तपोधन को अपना धर्म पालन करने के लिए उपचार प्रतिदान और उपकार अपेक्षा से रहित होकर विधि पूर्वक अपने देहों के अनुसार दान देने को वैयाव्रत कहते हैं। दान देते समय पात्र का विचार करना आवश्यक है, इसलिए पात्र का विचार करते हुए आचार्य महाराज ने 3 विशेषण दिए, तपोधनाय, गुण निधे और अग्रहाय। जो ग्रह त्यागी है तभी ही जिनका धन है सम्यक दर्शन आदि गुणों के आधार है और दान देते समय यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि इनके रत्नत्रय धर्म में वृद्धि हो। दान के बदले मुनीश्वर हमें कुछ दे रहे, कोई मंत्र आदि के द्वारा हमारा उपकार करें, ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा दान अपने विभव यानी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। लोग क्या करते हैं, उनके गए थे, उनके क्या था, ये था, वो भी वही देंगे। उनके क्या था, जाते वो था, वो भी वही देंगे। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने भावों के अनुसार दान देना चाहिए। आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में 4 प्रकार के दान को स्वीकार किया। दान को अपर दत्ती का, करुणा दत्ती, समदत्ती, अन्वय दत्ती और पात्र दत्ती। टाइम आज हो गया, इसको अगर समय मिला तो कल थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, है ना। पद्यावत पढ़ते हैं। असन पान का खाद्य लेना, पूर्ण त्याग उपवास रहा, एक बार ही भोजन करना, तथा पारणा के दिन भोजन एक बार ही जो गहना, बार बार गुरु का
सताए को भव्य उरवानी है, जमाना हातार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक डमो सदा दे दो देव जय हनुमान गुरु से हो निरंग, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना धरती अंच समान। हे शिववाणी भारती सोई को दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख जय। जितवाणी की स्तुति करे अल्प बुद्धि कर्मा, हम समझ करे ते माता मोहे ज्ञान। जय गुरु द्वादशान जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।